हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भाई लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। बहुत बढ़िया वीडियो है। वीडियो का टाइटल है तिरंगा इन पाकिस्तान, प्रोटेस्ट इन ह्यूज प्रोटेस्ट इन बलूचिस्तान, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। रियल एंटरटेनमेंट टीवी, शोएब चौधरी का वीडियो है। देखिए भाई, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान के लोगों को कब गायब कर दिया जाता है पता नहीं चलता है। और बलूचिस्तान वालों लोगों का मांग क्या है? अरे भाई, आप लोगों ने सुख सुविधाएं नहीं दिया उन लोगों को। वो तो बलूचिस्तान वाला अलगे बवाल मचाया हुआ है, उधर गिलगिट बलूचिस्तान में अलगे बवाल मचा है, केपीके में अलगे बवाल मचा है, सिंध वाले अलगे परेशान है सब। मतलब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये खिचड़ी बन रहा है कि क्या बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सब वो दिक्कत हो गया है। तो उसी में पाकिस्तानी जनता का विचार है, देखते हैं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मुझे बताएंगे, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, या वाकई में उनको राइट्स नहीं मिल रहे उस वजह से करते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरी ताकत, बाहर की ताकत? अक्सर ये कहा जाता है जी इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया ऐसा करवा देता है। देखिए, मैं आपको ना क्लियर आइडिया देता हूँ। देखिए, मैंने स्टार्ट में कहा था मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता हूँ, जबरदस्त। और मेरे पास ऑलमोस्ट कह लें कि आप कहें कि अगर 30% स्टाफ है ना, वो बलोचिस्तान में साइड का है। अच्छा, ठीक है। वो बच्चे यहाँ पहले तो पढ़ने आए हुए हैं, यहाँ पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे जॉब्स करते हैं। और मैंने पर्सनली उनको देखा है वो कितने मेहनती हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। देखिए, मैं पर्सनली वहाँ जाके कुछ नहीं देख सकता। सिंपल सी बात है, मेरे पास बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनकी लाइफ देखता हूँ। ठीक है। उनके पास एजुकेशन यहाँ पे आना पड़ता है उनको, वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। चीज है। और उधर गैस मौजूद नहीं है, उधर जो है बेसिक फैसिलिटीज, हॉस्पिटल का अक्सर हम सुनते हैं कि उधर सर हॉस्पिटल। आप वही बात करते हैं कि देखे ना, हमारी जो मैं तो इस पॉइंट पे बात करूंगा, अगर इस्लाम का निफाज होगा ना तो सबको राइट्स इक्वल मिलेंगे। अच्छा। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो जिसकी पावर आती है, लेट्स से पहले नून लीग की पावर थी, नून लीग ने लाहौर में सबको डाल दिया। जी ठीक है। मैं एक नेबर टाउन से हूँ, ठीक है। उधर डेवलपमेंट है ही नहीं। समझ रहे बात को? मतलब जिसका जो जहाँ दिल करता है, ये हम बलोची। मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, क्या लगता है आपको मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। बलूचिस्तान के पैसे खाए हाँ जी, ऑरेंज लाइन में हमने बलोचियों के पैसे खाए हैं। उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए थी। हमें ये चीज, हमें बात की बात है ये चीज। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप बच्चे को क्या कर रहे हो, वो अपने माँ बाप से दूर हैं, घर वालों से दूर है, यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज वहाँ क्यों नहीं देते? आप कल हो कहाँ पहुँच पता है कि बलूचिस्तान 40%, 41% जो सा पाकिस्तान का हिस्सा वो बलूचिस्तान है। मतलब सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अगर जियोग्राफिकली जाऊँ ना, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे यही सिनेरियोज हैं। उनके बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, पॉपुलेशन जो है वो एक कंडेंस एरिया में है। ठीक है। तो होता ये है कि मेजर चीज है कि जब आप लोग इन चीजों को लेके चलते हो ना, कि आप इश्यूज वाइज देखो, फॉर टाइम बिंग देखो कि इस टाइम पे इश्यूज चल रहे हैं। अभी राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक दोस्त पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलूचिस्तान के बारे में बात करनी है, फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली इस केसेस आए हैं उसके बारे में बात करनी है। ठीक है। देखिए, मेजर चीज है कि इस समय बात करनी है एक्चुअल इस्लाम के बारे में, कि हाँ एक्चुअल इस्लाम को हम नाफिज करेंगे तो वो चीज सॉर्ट आउट होगी। ठीक है। आपसे ये मैं एक सवाल पूछूंगा। लेट्स सपोज एक साइड पे अगर पाकिस्तान के नौजवान से पूछा जाए, या किसी बड़े से पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए, वो कहता है सबसे बड़ा मुसलमान ही मैं हूँ, पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेका मैंने लिया है। लेकिन दूसरी साइड पे ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट्स आती है अक्सर के भाई पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है। फिर उसके अलावा कौन सा ऐसा सूद का निजाम पाकिस्तान में चल रहा है? इसके अलावा मतलब मुझे बताएं कौन सी ऐसी बुराई है, कोई एक एग्जाम्पल दें। एक चीज बताता हूँ, देखिए इस्लाम का जो निज़ाम है ना, वो ये है कि हर छोटा बड़ा वोट नहीं दे सकता। ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा कैलिबर एक एमफिल वाले के मुताबिक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। उनका मेरा एक स्कॉलर के मुताबिक नहीं है, उलमा के मुताबिक नहीं है। अच्छा। जो एक्चुअल उलमा है। ठीक है। तो फिर आपका कहने का मतलब है डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए? मैं तो इसी के अगेंस्ट हूँ, मैं तो इस्लाम के निफाज की बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसे कि आप एग्जांपल दे सकेंगे, यार वो देखो उस कंट्री की तरह? मैं अगर अपने इस्लामिक अगर हिस्ट्री की बात करूँ ना, मुझे मेरा फेवरेट हीरा जो है ना, वो हजरत उमर का हीरा है। नहीं, अभी मौजूदा की मैं बात मौजूदा में देखिए, मौजूदा में तो हो गया, मौजूदा में देखिए कैसे हो सकता है। अगर होता तो इस टाइम पे फलस्तीन आपका लगता है कि ऐसे होता? आज हजरत उमर होते
तो आपको लगता है फलस्तीन ऐसा होता? लेकिन अब मौजूदा सूरत में सर, हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर हजरत उमर होते तो ये अभी तो हमने हल मसले हल करने हैं। मेजर चीज है, देखें आपने इस्लाम को रिवाइव करना है। मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं पहले हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान को सेकंड पे रखता हूँ। मैं हॉनेस्टली बात करूंगा, यहाँ पे अगर एक फलस्तीन का इशू है, एक मैं यमन की बात नहीं करते लोग, यमन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, मैं आपको चाइना के अंदर क्या चल रहा है देखिए। चाइना के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, हालांकि वहाँ पे तो मस्जिद बनाने पे पाबंदी है। देखिए मेजर चीज है ना कि हम मुस्लिम जब तक हम निफाज नहीं करेंगे ना एक इस्लामिक कंट्री का, लाइक इस्लामिक कंट्री तो बात की बात है ना, इस्लामिक पहले इस्लाम का निफाज में, जब तक इस्लाम का निफाज नहीं होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज आप एक सर्टन वे में इस्लाम का निफाज करते हैं पाकिस्तान में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे चौकों पे कुछ लोग लटके होंगे आपके, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली उसमें इंसाफ होगा। और मैं आप गारंटीड बात है, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपने एग्जांपल पूछी थी ना, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, उसकी रेलिवेंट एग्जांपल ये है, जो अच्छी एग्जांपल है वो अफगानिस्तान है इस टाइम पे। अच्छा, मैं लेकिन अफगानिस्तान आपके और डेफिनेटली जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, पाकिस्तान में बकायदा जश्न मनाया गया कि आज इस्लाम जीत गया। नहीं ऐसा हुआ, सेलिब्रेट तो किया गया कि भाई अफगान गवर्नमेंट आ गई है। जब हम आए थे ना, जब कोई भी आता है तो हम उसको स्टार्ट से गेस नहीं कर सकते। आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ, इस टाइम की अफगानिस्तानी करेंसी क्या है? हमारे से बेहतर है। क्यों है? लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आज के दौर में बन क्यों नहीं रही है? देखिए मेजर चीज है, जब आप लोग अमेरिका को अड्डे देंगे और कहेंगे दोबारा मारे उनको, ठीक है, अपने इस्लामी भाइयों को मारे, और आपके ये डॉलर खाएंगे, वजीर आजम खाएगा, सारे खाएंगे, सब खाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बात की कि मेरे लिए डेफिनेटली, उन्होंने कंफर्म हो गया क्या कि मेरे लिए इस्लाम पहले या पाकिस्तान बाद में है। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, वो भी पाकिस्तान में तो रहते हैं, वो कहे मेरे लिए सबसे पहले मेरा मजहब हिंदुइज्म है, बाद में मेरा पाकिस्तान है, हाँ, तो आपको इशू नहीं है? क्यों इशू होना चाहिए? तो ऐसे तो फिर इख्तिलाफ है, किसी को किसी के खुदा को पूछते हुए किसी ने पूछने से नहीं, लेट्स सपोज हो गया कि भाई मेरे लिए ये पहले है, पाकिस्तान बाद में है। इशू क्यों होना चाहिए? देखिए मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज के नौजवानों को अपनी तारीख पढ़नी चाहिए। क्या आपको लगता है कि हजरत उमर के दौर में यहूदियों पे कोई जुल्म हो रहा था? अच्छा, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान का फिर आपके नजदीक, आपके ख्याल से मसला क्या है, बेसिक मसला क्या है? पाकिस्तान का पहले तो मतलब बता दें, और फिर इस टाइम जो मसले चल रहे हैं वो। सर मैं आपको ना पहले तो आप ये बात करते हैं ना, पाकिस्तान का पहला लो क्या पता है आप लोगों को? क्या है लो? आप लोगों को आइडिया है? आप बताएं ना। आप बताएं, आपको आइडिया? ठीक है, अल्लाह ताला की हाकिमियत। ना, पहला ये है कि इस्लामी पाकिस्तान को चलाया जाएगा इस्लाम के रूल से। हाँ, तो वो अल्लाह की हाकिमियत है, तो बेसिक चीज है ना। आप जब उसके अंदर पाकिस्तान में सूद चल रहा है, पाकिस्तान में हरामखोरी चल रही है, पाकिस्तान में बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, देखिए मैं आपको कैसी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या आपको लगता है कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये चीजें होंगी? अगर क्रिटिसाइज मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से कि दुनिया के हर कंट्री में ये इश्यूज हैं, लेकिन ये कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। आपकी कंट्री के अंदर मेजर चीज है, दुनिया में ऐसा है जरूर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपकी कंट्री में जाहिल लोग ज्यादा है, ठीक है। आपका लिटरेसी रेट क्या है? क्या चीज है? ठीक है। जब आप अगर अपने मुल्क के साथ कंपेयर कर रहे हो दूसरी कंट्रीज को, ठीक है, अपने डेमोक्रेसी को आप देखते हो उनके लिटरेसी रेट क्या है। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो यही है, पाकिस्तान के भाई थे। देखिए भाई, पाकिस्तानियों को दिक्कत क्या है और पाकिस्तानी लोगों का जो दिक्कत है वो कहाँ पे है? सबसे बड़ा दिक्कत है कि कुल अपने देश के अंदर नहीं झांकते हैं, सब अपने घर का मतलब जो दिक्कत है उसको नहीं देखते हैं ये लोग बाहर क्या हो रहा है, किसके घर में क्या दिक्कत है, उसके घर में क्या दिक्कत है, इनको उससे ज्यादा दिक्कत है। और सही बात है कि भाई पूरे दुनिया का जो है ठेकेदार जो है, इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तानी बन गए हैं सब। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है ये पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा टेंशन रहता है, लेकिन पाकिस्तानी, एक भी पाकिस्तानी उठ के नहीं जाएगा कि चलो भैया हम चले वहीं पे कुछ जिहाद कर लें, फिलिस्तीन में कुछ अपना दम दिखा दें, लेकिन नहीं जाएंगे। ये लोग खाली छुचिया फायर, वो फुसी फायर बोलते हैं ना, वही छोड़ते हैं सब। देखिए बलूचिस्तान में इतना इन लोगों की जुल्म हो रहा है, लेकिन उन लोगों को ये सब चीजें नहीं दिख रहा है, वो अत्याचार नहीं दिख रहा है कि भाई वो भी तो हमारा मुसलमान है, वो भी मुसलमान है बलोची भाई, तो उन सब पे भी अत्याचार हो रहा है, तो वो भी तो मुसलमान है ना, तो ये चीज को देखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी ये सब चीजें नहीं देखेगा। अपने धर्म वाले पे, अपने धर्म के लोग अगर जुल्म करेंगे तो जुल्म नहीं, लेकिन अगर कोई मुसलमान पे कोई बाहरी धर्म वाला जो है अटैक कर दिया तो वो जुल्म कहलाएगा पाकिस्तानियों के अकॉर्डिंग। तो यही दिक्कत है, इन सबको समझ में नहीं आता है पाकिस्तानियों को। और देखिए भाई, अधिकतर पाकिस्तानी जो है उन सबको ये नहीं समझ में आता है कि हमारा देश पहले है कि हमारा धर्म पहले है। अरे भाई,
पहले तो पैदा तुम इंसान हुए हो, उसके बाद जो है तुम किसी धर्म में हुए हो, वो अलग चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले अपने देश को आगे रखोगे तब तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा। यही हाल है कि पाकिस्तान का जो आज हाल बना हुआ है, और पाकिस्तान जिस मतलब ऐसा जगह पे आके खड़ा हो गया है, ये ऐसे ही लोगों के बातों की वजह से और इन लोगों के ऐसे सिलेक्शन की वजह से कि भैया हम किसको सेलेक्ट किए हैं, किसको सेलेक्ट करना चाहिए, इसी की वजह से इन लोगों का हाल ऐसा हुआ है। और भी देखिए भाई, कहने के लिए तो बहुत सब चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को अपने देश के अंदर का हाल देखना चाहिए। अब बहुत चीजें हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अलग विरोध कर रहे हैं भाई, उधर भी उन लोगों का विरोध जो है वो जायजे है। बलूचिस्तान वाले तो एकदम परेशान हो गए हैं सब, कोई भी घर का किसी को भी उठा लेते हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले, और पता ही नहीं चलता है, उन सबका पता ही नहीं चलता है लोगों का कि आखिर वो गए कहाँ। सीधा सीधा बात है, उन लोगों को भेज दिया जाता है ऊपर, लेकिन पाकिस्तानियों को ये सब चीजें कहाँ दिखेंगी। पाकिस्तानियों को ज्यादा तो चुल मचा रहता है कि भैया फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। तो यही हाल बना हुआ है। तो वीडियो था रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।